का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश और नारोल अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। 7 साल से सर मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने अपनी फैमिली को करीबन 2 साल पहले ही हेल्थ वाइज सिक्योर कर लिया था। आज मैं जो बात करूंगा वो मेरे डेली प्रैक्टिस में जो मेरे आती है वो प्रैक्टिकल बात रखूंगा सर। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आयुर्वेदिक आचार्य ऐसा बोला गया है कि हमारे शरीर में आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं और उनका जो मूलभूत जो कारण होता है वो इंडाइजेशन होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि 70% जो रोग होते हैं वो खाने से और पीने से मतलब विरुद्ध आहार लेने से होते हैं। और इसका एक सीधा रिलेशन है कि इसको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन में आजकल हमारे शरीर में डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर एक कॉमनली सभी पेशेंट में दिखाई दे रहा है। अगर प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें डाइट प्लान भी करना पड़ता है। इसमें आपको रेगुलर मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। इसी के साथ आपको वॉकिंग भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप केवल कैंगन वाटर का कंजप्शन करते हो तो शायद ये किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है और आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो और ये डिसीज फ्री हो सकते हो। इसी तरह से अगर देखा जाए ना तो एक ऑटो इम्यूनो डिसीज का बहुत ज्यादा वर्चस्व हो रहा है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि सोरियासिस हो गया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, क्रॉन्स डिसीज हो गया, सीलिएक डिसीज हो गया, ग्वालन बेरे सिंड्रोम हो गया। ये सभी जो रोग है वो ऑटोइम्यून डिसीज से प्रोड्यूस होते हैं जिसमें इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो जनरली इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी एक तरह की अटैक करती है, इसका मतलब जो हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए वो हमारे शरीर में जाता है, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आता है। और उसके भी अगर मैं कारण की बात करूं तो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि जेनेटिक भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, लेकिन एक एनवायरनमेंट फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट रोल है जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज हो गया या फिर ये इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनो डिसीज हो गया, इन दोनों चीजों की अगर जड़ में जाते हैं तो उनका जो मेन कारण है वो पेशेंट की गट हेल्थ पे आता है। अगर आप किसी भी पेशेंट की गट हेल्थ को मेंटेन करते हो तो शायद आप डिसीज फ्री हो सकते हो। अब गट हेल्थ होता क्या है, उसमें ऐसा होता है कि ये हमारे शरीर के बैलेंस मतलब बैलेंस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म in your digestive system which help in the digestion and absorption of the nutrition as well as immunity provide करते हैं। लेकिन ये जो कॉमन चीज है वो कैंगन वाटर में भी हमको मिलती है। सेम प्रॉपर्टी एज इट इज हमारे कैंगन वाटर में मिल जाती है। कुछ रोग होते हैं जो कि इजीली क्योरेबल होते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी हो गया तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मेडिसिन देने से ठीक हो जाते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि डिफिकल्टी टू क्योर, जैसे कि मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है पेशेंट को भर्ती भी होना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब तक आप मेडिसिन लोगे तब तक आप ठीक रहोगे, जैसे कि अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ठीक है, सोरियासिस हो गया, ये ऐसे रोग है मतलब आप जब तक दवाई लोगे तब तक ठीक रहोगे। और कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिसका जो कभी ठीक नहीं होते हैं, जैसे कि एचआईवी हो गया। ये एक ऐसे रोग है मतलब आप दवाई ले लो कितनी भी कितने साल तक लेकिन आप ठीक नहीं होते। इस तरह से इसका कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन कैंगन वाटर में एक उम्मीद है कि अगर ऐसे भी रोगों को अगर
पानी देना अगर आप चालू करते हो तो मे बी ये क्योर हो सकते हैं। और बहुत सारे रोगों में रिजल्ट मिला हुआ है। अब यूनिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में होता है कि कैंगल वाटर में क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है सराउंडिंग द मतलब सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी, जो आसपास घूमते रहते हैं उनको। इसी तरह से अल्कलाइनिटी में क्या होता है कि नेगेटिव आयन जो होता है, आयोनाइज्ड आयन प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे शरीर में हेल्प करता है। इसी तरह से एक तीसरी चीज होती है कि माइक्रो क्लस्टरिंग। ये क्या करता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है और इजीली बॉडी के पर्टिकुलर सेल तक पेनेट्रेट करके उसके टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। तो ये तीनों ही चीजें गट हेल्थ को मेंटेन करती है, से बहुत फायदा होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनडाइजेशन के कारण सब तरह की बीमारियां होती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाइजेशन होता कहाँ है। डाइजेशन का होने में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उसका नाम है लीवर। लीवर जो होता है वो अ, सबसे बड़ी ग्रंथि भी उसको बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू आउट लीवर से होता है। इसका मतलब कि हमारे शरीर में जो लीवर है उस इंजन का काम करता है। और अगर कैंगन वाटर की बात करूं तो कैंगन वाटर में एक डिफरेंट प्रॉपर्टी जो मैं आज बताऊंगा, दीपना, बेस्ट एपेटाइजर बोल सकते हैं, अर्थात तो भूख लगाने में भी हेल्प करती है। तो वो ईंधन के रूप में काम करता है, जिसकी वजह से आप जो भी मेडिसिन लेते हो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, सर्कुलेट हो जाती है और पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाती है। अगर आप मेडिसिन भी लेते हो तो मेडिसिन भी 100% उस पानी के साथ वर्क करती है और आपको रिजल्ट बेटर मिलता है। और यस यस। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं बता देता हूँ कि हमारा जो शरीर है उस पे बहुत स्किन पे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन पसीना आता है, इसका मतलब छिद्र है। और उन छिद्रों तक या उस स्किन की रोगों तक मेडिसिन को पहुंचाना है, तो उस पानी का पतला होना बहुत जरूरी है। तो क्या आप जो पानी पीते हो वो पतला है? क्योंकि अगर पानी पतला होगा तो उस अ, जगह पर स्किन के इन्फेक्शन तक उस मेडिसिन को ले जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाएगा और वहाँ की जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, फंगस है, वायरल है, इन्फेक्शन है, उसको रिमूव कर सकता है। तो कैंगन वाटर जो होता है वो इसमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसी तरह से डायबिटीज में क्या होता है कि डायबिटीज जो होता है वो अग्नाशय के अंदर, अग्नाशय मतलब पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होती है उसका एक ही काम होता है कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसको बनाता है और शुगर को कंट्रोल रखता है, मेंटेन रखता है। लेकिन जब पेशेंट डायबिटीज का होता है तो डायबिटीज में बीटा सेल किसी में बनती ही नहीं है, और बनती है तो उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो खाना खाता है उसके टॉक्सिन, उसका एसिडिक भाग, उसके फ्री रेडिकल्स और ऊपर से बीटा सेल नहीं बनता है, जिसकी वजह से रोग के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाता है। और केवल डायबिटीज नहीं होता है, और भी बहुत सारी बीमारियां साथ में आ जाती हैं। मैंने एक पेशेंट है, 7 साल का बच्चा है, जेरी नाम है, अहमदाबाद में ही रहता है। उसको करीबन उसका एवरेज शुगर 500 रहता था, 500 से 600 खाना खाने के बाद का। 3 टाइम इंजेक्शन लेता था क्योंकि उसको टाइप 1 डायबिटीज था। ऐसी कंडीशन में अ, जब इंजेक्शन लेता है तो भी मतलब प्रॉब्लम था, उसके पापा को अच्छा नहीं लगता था, और खाना न खाए तो भी प्रॉब्लम, खाना खाए तो भी प्रॉब्लम। ऐसी कंडीशन में मैंने उनको मशीन दिया और आज की तारीख में वो एकदम हेल्दी है। उसका इंसुलिन भी बंद हो गया है और उसके शरीर में जो स्वेलिंग रहती थी वो भी ठीक है।
उसने बिजनेस नहीं किया है, लेकिन हेल्थ वाइज मैंने उसको सिक्योर कर दिया है।